आदाब, मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। देवली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले देवली गांव, संगम विहार, दुर्गा विहार और निकटवर्ती विधानसभा अम्बेडकर नगर संगम विहार के क्षेत्र में रहने वाले सभी अम्बेडकरवादी, भीम सैनिक और धर्म उपासक देवली पहाड़ी सी ब्लॉक संगम विहार के संघदर्शी बौद्ध विहार के पास भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्राचीन प्रतिमा को ध्वस्त कर स्कूल का निर्माण करने के विरुद्ध एकत्रित हुए। आरोप है कि देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जरवाल दिल्ली सरकार को गुमराह कर एक स्कूल का निर्माण करने की आड़ में जमीन पर भूमाफियाओं की सारी पर कब्जा कराना चाहते हैं। अम्बेडकरवादियों का कहना है कि इस पहाड़ी की जमीन पर काफी समय से समाज का कब्जा होने के बावजूद सरकार हर धर्म और गुंडागर्दी से हड़पने की तैयारी में है, जो कि किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। सैकड़ों की संख्या में आज देवली पहाड़ी सी ब्लॉक संगम विहार के संघदर्शी बौद्ध विहार के पास भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्राचीन प्रतिमा के पास एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है। अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर DC कपिल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाएगा। इस बैठक में यह भी प्रस्ताव पास किया गया सभी अम्बेडकरवादी संगठन एवं बाबा साहेब के मिशन में आस्था रखने वाले भीम सैनिक संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालेंगे। जो 3-4 प्रोजेक्ट होंगे प्रस्तावित, वो हम आगे देंगे ताकि ये आगे कार्रवाई हो सके। अभी आपने हमारे गुलाम हाफिज सरवर साहब ने एक बात रखी कि आस्था के केंद्र को आधार बना करके इस देश में 70 साल से एक विवाद चल रहा है राम मंदिर का। कागज किसी के पास नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ राम पैदा हुआ था, उनको नहीं पता कि राम यहाँ पैदा हुआ भी था या नहीं हुआ था। और जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मस्जिद थी, लिखित में कागज उनके पास भी नहीं है। जब कोई आस्था के नाम पर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो देश का सुप्रीम कोर्ट भी उसमें ऑर्डर करने से बच रहा है। हम पहले मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करने जाएंगे हाथ जोड़ करके कि हम आपके विरोधी नहीं हैं, और उसको याद भी दिलाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर लोगों ने बाबा साहब के मिशन को और मान्यवर काशीराम जी के मिशन को एक तरफ रख करके इस पार्टी को 2015 में समर्थन दे करके वोट दी थी ताकि आप अच्छा काम इस समाज के लिए कर सको। ऐसा हुआ था, आप कहीं का भी रिकॉर्ड फाड़ देख लो। 2015 में मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, कई हजार लोग जो हाथ उठा करके आश्वासन दिया करते थे, कुछ नहीं पता लगा कहाँ भाग गए। सबको ये लग रहा था, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, सबको ये लग रहा था कि शायद ये पार्टी अगर आएगी दिल्ली में तो जो अभी तक की पार्टियों ने नहीं किया उससे बढ़िया करके दिखाएगी। इसलिए लोगों ने एक बार आजमाइश के लिए इस पार्टी को आगे लाने का मन बनाया। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, ना हमारी सुनी, ना बहन जी की सुनी, किसी की नहीं सुनी। और एक दिल्ली की रंगत को और दिल्ली की सियासत को बदलने के लिए सारे युवाओं ने, सारी माताओं ने, सारे बहनों ने झाड़ू को वोट दे करके उसको एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। मेरी अपील है हाथ जोड़ करके कि जो भी कार्रवाई हो वो संविधान के दायरे में हो, गुंडागर्दी से ना हो। हमारा कोई भी युवा जोश के अंदर होश हो ना कोई, क्योंकि कोई भी गलती से, क्योंकि वो हमेशा इस साथ में रहेंगे कि ये कुछ हल्ला गुल्ला करें और हम इनके ऊपर सरकारी काम को बंद कराने का आरोप लगा के 2-4 को जेल में डलवा दें। करेंगे ना वो काम, लेकिन हमें उनके चंगुल में नहीं आना। हम जो भी काम करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर करेंगे, लिखित की पूरी कार्रवाई रखेंगे। जो हमसे टकराएगा, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, किसी कबीर आगे बढ़ो, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली सरकार द्वारा कराए जा रहे निर्माण के विरोध में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की
प्रतिमा को गिराने के लिए मौके पर मौजूद जेसीबी और बुलडोजर पर विरोध करते आंदोलनकारी हैं आर पार की लड़ाई के मूड में। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आज जो है अंबेडकर मूर्ति को लेकर के आप देवली में इकट्ठे हुए हैं पहाड़ी पर, इसके पीछे क्या वजह है और क्या है मामला? देखिए, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर के हम सब एहसानमंद हैं। आज जो भारत का संविधान है, जो यहाँ के तमाम धर्म के लोगों को, तमाम जाति को लोगों को बराबर का अधिकार दे रहा है, हम उनके एहसान के नीचे दबे हुए हैं। हमें जब ये सूचना मिली, चूँकि हम लोग अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के नाम से एक संगठन चलाते हैं, जिनके ये प्रदेश अध्यक्ष फिरोज़ गाजी जी हैं और मैं महासचिव हूँ राष्ट्रीय उसमें। तो जब हम लोगों को ये सूचना मिली कि यहाँ देवली पहाड़ी पर जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है और प्राचीन है ये, और इस पूरे क्षेत्र की ये शान है, खास करके हमारे समाज के लोगों के लिए, और यहाँ एक सरकारी योजना आई है स्कूल की, और उस योजना के अंतर्गत जो स्कूल बनना है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा को भी उस स्कूल की दीवार से जो टच किया जा रहा है। इससे ये डर, ये भय हो गया कि बाबा साहब की प्रतिमा को, जो हम लोग अब जैसे 14 अप्रैल अभी आने वाला है, हम पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं, तो फिर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और भविष्य में फिर हम इससे वंचित हो जाएंगे। तो दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के पदाधिकारी होने के नाते और समाज के प्रति हमेशा हम लोग समर्पित रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर कभी बैठे नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया, नहीं, हमें उस जगह पर जाना चाहिए, और हम लोग आए हैं यहाँ। और आकर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह का कम्बिनेशन है। तमाम जो एससी समाज के लोग तो अपनी जगह हैं ही, उनकी आस्था का केवल केंद्र नहीं है, उनकी आस्था अगर ये है कि वो उनके मुक्तिदाता हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी भी आस्था है बाबा साहब पर, कि संविधान में हम लोगों के लिए उन्होंने इतनी जगह बना दी, जिसकी वजह कर आज हम शान से टोपी लगाकर और कुर्ता पहनकर चल रहे हैं। यदि संविधान में अगर हेरा फेरी जो मनुवादी करना चाह रहे थे, अगर वो सफल हो जाते, बाबा साहब संघर्ष न करते, तो आज हमारा भी जीना यहाँ दोभर होता। इसलिए हमारे भी आस्था का वो केंद्र है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश दिल्ली सरकार को, स्थानीय विधायक को देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से ये गलती वो ना करें। यदि अगर इस गलती को वो करने की कोशिश करेंगे और जिद करेंगे, तो इसका खमियाजा पूरी दिल्ली में भुगतना पड़ेगा। हमारे संगठन का ब्रांच पूरी दिल्ली में है, लगभग 55 विधानसभाओं में बाज़ाब्ता हमारी बॉडी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा ऐसा है कि हमारे संगठन के 10 लोग भी अगर कहीं खड़े होंगे तो 100-500 लोग वहां अपने आप चले आएंगे, ये बात समझ लीजिए। तो मैं ये मैसेज केवल देने आया हूं और क्षेत्र के लोगों को भी ये बताने आया हूं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कि आप अपने आप को अकेला न समझें। बाबा साहब किसी एक के नहीं हैं, बाबा साहब पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके हैं। चूंकि उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया, मानवता के लिए उन्होंने काम किया, किसी जाति विशेष के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया, मानवता के उद्धार का काम किया था। सबको बराबरी, सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम किया बाबा साहब ने। इसलिए सबके हैं बाबा साहब। लेकिन फिर भी यदि कोई द्वेष और कोई भावना से ग्रसित होकर ये समझता है कि हम जो है बाबा साहब की प्रतिमा से, उनके आस्था रखने वालों से खिलवाड़ करेंगे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पर, किसी कीमत पर नहीं। पूरी दिल्ली के मुसलमान, और मैं एक बात पर अभी इनकी मीटिंगों में कह चुका हूं और इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि दिल्ली के एक-एक मस्जिदों में मैं इस संदेश को पहुंचा रहा हूं, शुरू कर चुका हूं और पहुंचाऊंगा। जिस दिन आवश्यकता हो गई इसको आंदोलन का रूप अगर दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि हजारों की जनसंख्या में वहां मुसलमान पहले आगे होंगे। मैं अपने संगठन के लिए कहूँगा, दलित मुस्लिम समाज के लिए मैं, मेरी पूरी टीम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से सारे जुड़े हुए हैं। जो भी इसमें दलित हैं, सारी कौम हमारे साथ खड़ी भी है। इसके लिए जो यहाँ के संगठन के साथ खड़े हुए हैं, हम पूरे तन मन धन से, ताकत से पूरा इन भाइयों के साथ, हमारा जो संगठन है पूरा इनके साथ खड़ा हुआ है। दिलो जान से हम इनके लिए पूरी, जितनी भी हो सके पूरी मदद करेंगे हम। अगली रणनीति क्या रहे आपकी? रणनीति है, सरकार को बस बताना है कि हम सब एक हैं और हमारी ताकत बहुत है हम लोगों की। अगर आपकी मांग को नहीं माना गया तो लोकसभा में अभी आप चुनाव सबक सिखाएंगे? बहिष्कार करेंगे बिल्कुल। अगर नहीं माना गया, अगर इस आह्वान पर उसने कान खड़ा नहीं किया, अभी ये तय हुआ है कि यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जो है वो रिटेन में हम लोग सरकार को देने जा रहे हैं। अगर सरकार ने इसको अनदेखा कर दिया गलती से, तो लोकसभा चुनाव में ही हम
अपना रुख स्पष्ट कर देंगे। आज जो ये मीटिंग यहाँ पर हमने रखी है, ये हमारी अंबेडकर भूमि हमारे कब्जे में 50 सालों से है, जो हमारे बुजुर्गों ने त्याग और तपस्या करके इसको बचा करके रखा हुआ था। और समय समय पर जब भी किसी सरकार ने इस जमीन की तरफ उंगली उठाने का काम किया है, तो समाज के सम्मानित साथियों ने आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कही है, सरकारों ने मानी है। लेकिन इस बार बड़ा बेहद दुख है हमें इस बात का कि पूरी कमेटी, समाज के सभी सम्मानित लोग इस क्षेत्र के विधायक जी से बार बार मिलते रहे, बार बार आग्रह करते रहे कि इस जमीन के ऊपर कोई भी इस तरीके की योजना ना बनाए जिससे इस समाज के अंदर आसपास के क्षेत्र में कोई रोष व्याप्त हो। लेकिन उन्होंने चैलेंज के साथ ये कहा है कि मैं जो कुछ करूंगा मेरी मर्जी है। तो हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते। हम दिल्ली सरकार से विनम्रता पूर्वक दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ये आग्रह करते हैं कि ये समाज एक बार फिर आपसे अपील करता है कि हम सब लोगों ने मिलकर के आपकी सरकार को बनाया था, विश्व रिकॉर्ड जीत के साथ आपको मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का, और ये उम्मीद की थी कि आप लोग सरकार में आने के बाद वो अच्छे काम करेंगे जिससे देश में और विशेष रूप से दिल्ली में दलितों को, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को कोई लाभ होगा। लेकिन आपकी सरकार का एमएलए गुंडागर्दी करते हुए हमारी क्षेत्र की इस जमीन को, बाबा साहब की पवित्र जमीन को हड़पना चाहता है और बाबा साहब की लगी हुई प्राचीन प्रतिमा को वो यहाँ पर बुलडोजर लगा करके उड़वाना चाहता है। मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं अपील करता हूं कि आप अपने इस विधायक को रोक लीजिए, नहीं तो ये समाज विधायक को भी रोकना जानता है और सरकार को भी रोकना जानता है। मैं दिल्ली के अंदर किसी भी सूरत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बाबा साहब की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाने का काम किया तो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा अफसर हो, हम उसके हाथ को काटने का काम करेंगे, उसको हम जीने नहीं देंगे। और दिल्ली का पूरा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, जितना भी हमारा 30 साल का दिल्ली के अंदर कार्य क्षेत्र रहा है, सबको मैं केजरीवाल साहब आपके घर के दरवाजे पे उतार दूंगा और पूरी दिल्ली को जाम करा दूंगा अगर मेरी बात को ना माना कपिल साहब, जिस तरीके से जो है दिल्ली में अभी तक मामला बचा हुआ था कि दलित और अल्पसंख्यकों पे हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन ये जो है अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, ये आपको नहीं लगता कि यह माहौल को खराब करने की साजिश है? देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मेरी एक वीडियो पहले वायरल हुई और उस वीडियो के वायरल होने के बाद हमारे समाज कल्याण मंत्री जी के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि शायद मेरी वीडियो की बातों को सुनकर के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कुछ नाराज हुए। और उस वीडियो में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि 5 साल में जब पहले ये सरकार बनी तो हमारा 16.9% की आबादी के हिसाब से जो अनुसूचित जाति उपयोजना का फंड है वो इस सरकार ने 97% खा लिया। और जो फंड इस दिल्ली के दलितों के विकास के लिए, हमारे बच्चों की शैक्षणिक योग्यता के लिए लगना चाहिए था, माननीय केजरीवाल साहब, आपके गुंडे मंत्रियों ने और आपके नालायक विधायकों ने 20,000 करोड़ और इस बार 5वें और अंतिम सत्र के अंदर आपकी सरकार जब जाने वाली है, आपने 60,000 करोड़ का वार्षिक बजट अभी पेश किया है। हम आपसे विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि 20,000 करोड़ के वार्षिक आपके बजट में से हमारे 20,000 करोड़ रुपए जो आपकी सरकार ने खा लिए हैं, दबा लिए हैं, जो घोटाला कर लिया है, वो पैसे आप हमारे वापस कर दो और उस पैसे का एक अंश इस जमीन को विकसित करने के लिए लगा दीजिएगा। जमीन भी हमारी है, पैसा भी हमारा है, सिर्फ हम आपसे अपील कर रहे हैं। और अगर ऐसा ना हुआ, हमारा पैसा हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे बहनों के लिए और बाबा साहब के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अगर इस सरकार ने खर्च ना किया और उसका सही जगह उपयोग ना हुआ
तो जिस तरीके से देश इस दिल्ली के अंदर दलितों ने, मुस्लिमों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने और तमाम साथियों ने आपको एक तरफा वोट दे करके सरकार बनाई थी, हम उसी तरीके से इस लोकसभा के चुनाव में आपका सफाया कर देंगे 1 महीने के अंदर। ये आज आपको बताना चाहता हूं। इस आंदोलन को हम दिल्ली के एक एक गली के अंदर ले जाना चाहेंगे, एक एक मस्जिद तक ले जाना चाहेंगे और अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी पूरी राष्ट्रीय टीम को और दिल्ली की 55 विधानसभाओं में जो हमारी टीम बनी है उन सभी को भी, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आज इस ऐतिहासिक जमीन से उठे हुए आंदोलन में शरीक होने के लिए न्योता देता हूं और ये कहता हूं कि आज से ही आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। जिस दिन भी घेराव करना होगा, चाहे घेराव दिल्ली के उपराज्यपाल का हो, चाहे घेराव दिल्ली के मुख्यमंत्री का हो, आज से ये तैयारी पूरी दिल्ली के अंदर शुरू हो जानी चाहिए और हम ऐतिहासिक तौर पे इस जमीन को किसी तरीके से छोड़ेंगे नहीं, इस आंदोलन को चढ़ाएंगे, अपना फंड नहीं छोड़ेंगे, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं और हम आज भी ये कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी के साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार हमारे साथ न्याय करती है, हमारे साथ हमारा हक देती है, हमारे पैसे वापस करती है, हमारा दलितों के ऊपर लगने वाला फंड हमारी इस जमीन में लगा करके इसको विकसित करके देती है, तो फिर भी हम आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपने कुछ अच्छे काम भी किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हम यहां पर बनने वाले स्कूल के विरोध में नहीं है, हम शिक्षा के विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस भूमि पर अगर शैक्षिक संस्था बनेगी तो वो शैक्षिक संस्था बनेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ SC और ST के लोग यहां पर पढ़ेंगे, कोचिंग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये दुनिया के लिए ये संस्था यहां पर हम नहीं खुलने देंगे। बाबा साहब की आस्था का सवाल है सर। तो ये एक आस्था का सवाल है, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। ये हमारे इस क्षेत्र में जो 3 विधानसभाएं आसपास है, देवली विधानसभा, अंबेडकर नगर विधानसभा और आपकी संगम विधानसभा, इसके अंदर कम से कम 20 लाख आबादी हमारी है और 20 लाख इस आबादी में जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर आना चाहते हैं। इस 20 लाख की आबादी में लाखों की आबादी हमारी दलितों की भी है, जहां पर बाबा साहब की आस्था का केंद्र ये जगह बनी हुई है। और इस देश के अंदर अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर आस्था दिखाई जा सकती है, तो आज दिल्ली का दलित इस बात की घोषणा करता है कि पूरी दिल्ली की आस्था का केंद्र ये आज संगदर्शी बुद्ध विहार की पहाड़ी है, इसको हम किसी भी सूरत में छूटने नहीं देंगे। क्योंकि इतनी पुरानी कॉलोनी कोई नहीं है, इतनी ज्यादा जमीन कोई नहीं है और हम अपने बुजुर्गों के बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे। और हम तो ये भी कहते हैं इस क्षेत्र में सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इस इतनी बड़ी आबादी में कोई भी पार्क नहीं है, बुजुर्गों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है। छोड़िए संस्था, कोई शैक्षिक संस्था आप मत बनाइए, आप इसको पूरे को विकास करके एक सुंदर सा पार्क बना दीजिए जिसमें बच्चे घूमेंगे, महिलाएं घूमेंगी, बुजुर्ग घूमेंगे, हर जाति के लिए इस्तेमाल होगा, हर धर्म के लिए इस्तेमाल होगा, सबके लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि बाबा साहब सबके थे, सिर्फ हमारे नहीं थे। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है और आगे भी बाबा साहब सबके ही बन करके रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और सरकार से अपील करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतन सिंह है। रतन सिंह जी, आप यहाँ पे देवली में कब से रह रहे हैं और ये मसला जो है कब से शुरू हुआ? यहाँ पर देवली गांव का हमारा जन्म है, हम और इस जो ज़मीन का मसला ये 1952 से जो है तत्काल प्रधान जो है यहाँ पर देवली गांव के अमर सिंह हुआ करते थे और उन्हीं के बीच में जो है गांव के लोगों की पंचायत हुई और उन पंचायत में जो है ये फैसला किया गया था कि भाई देवली गांव के जो दलित लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो जाटो समाज के लोग हैं, उनके पास रहने की व्यवस्था भी नहीं है और आप जो है ना ये 72 बीघा लैंड थी, उस 72 बीघा लैंड को जो है ना आपस में बांट करके और इसमें एक अपने धार्मिक स्थल बौद्ध विहार या बाबा साहब के स्टैचू लगा करके और आप इसको जो है ना आपको यह मैं ज़मीन जो है समर्पित कर रहा हूँ। ये उस वक़्त का जो है 1952 का जो है अमर सिंह प्रधान जी हुआ करते थे, उन्होंने ये ज़मीन दी थी। इसके बीच में जो है पैसे का अभाव होने के कारण जो है हमारे समाज ने जो है एक छोटा सा बुद्ध विहार 1982 में बनाया और 1982 के बाद में 4 नवंबर 1989 को यहाँ पर तत्काल मानव संसाधन मंत्री HK लवगत हुआ करते थे, उनके द्वारा ये इस मूर्ति की स्थापना हुई। इस मूर्ति की स्थापना होने के बाद में यहाँ पर बुद्ध विहार पे जो है ना हमारा समाज जो है
बराबर जो है अपने समाज को लेकर के और पूजा स्थल जो है बना के रखा और पूजा करते आ रहे हैं। और इसके बाद जो है हमने उन वर्ष 2000 में जो है एक दलित समाज के बच्चों के लिए एक यहाँ पर एक तक्षशिला विद्यालय खोला गया है। तक्षशिला विद्यालय खोला गया, उसमें भगवान बुद्ध की स्टैचू की स्थापना की गई, लेकिन वो भी जो है 27 दिसंबर 2003 को जो है दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो बौद्ध विहार तोड़ दिया गया। उस बौद्ध विहार तोड़ने के बाद जो है हम 12 जनवरी 2004 को माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का हमने घेराव किया और उन्होंने अपने समाज कल्याण मंत्री राजकुमार चौहान जी को यहाँ पर भेजा। उन्होंने मौके को देखा, मौके को देख करके फिर हमारी जो है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की गई। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा भाई इनका वास्तव में एक सामाजिक नुकसान है, इनका कोई घेराबंदी नहीं है, कोई इनकी बुरी नीयत नहीं है और इसलिए जो है इनके लिए जो है इस समाज के लिए जो है एक शैक्षिक संस्था जो इस समाज के बच्चे पढ़ सकें उनके लिए एक भवन का निर्माण किया जाए। हमने जो अप्लाई किया तो शैक्षिक संस्था भवन निर्माण के लिए ही की थी, जाटा चौपार के लिए की थी और उसी में ये बनाया गया। वो हमारे पास रिकॉर्ड है, आज की डेट में भी RTI डाल करके भी देख लें, वैसे भी हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल जाटा चौपार और शैक्षिक संस्था अम्बेडकर शैक्षिक संस्था के नाम से ये बिल्डिंग सामने बनी है। लेकिन उस वक्त जो है उस वक्त के जो तत्काल MLA कौन थे, विजय जोली जी थे और विजय जोली जी ने जानबूझ करके जो है ना इस पे बारात घर लिखवा दिया गया, जबकि ये बारात घर नहीं है। यानी कि भाजपा की चाल से ये जो है भाजपा की चाल से जो है इसको जो है ना उसमें बारात घर में कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि ये अंबेडकर शैक्षिक संस्था है। क्या बारात घर को शामिल करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की ओर से? नहीं, सरकार की तरफ से हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ये बारात घर है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो हमने डिमांड की थी और उसके बाद में जो लेटर इशू हुआ कि वे कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, काय की कंस्ट्रक्शन हो, जैसे कि आज की डेट में स्कूल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऐसी उसमें शैक्षिक संस्था अम्बेडकर चौपाल के नाम से जो है ना वो जो है ये भवन का निर्माण किया गया। वो हमारे पास लेटर है, वो हमारे लिखित में लेटर है। अब अगली आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति ये है कि जो ये जमीन बची हुई है, इस जमीन में जो है एक सुंदर सा गार्डन बना जाए, चाहे भगवान बुद्ध के नाम से रखें, बाबा साहब के नाम से रखें, एक सुंदर जो है गार्डन बना दिया जाए जिसमें आसपास के लोगों के बीच में ऐसा कोई गार्डन भी नहीं है और वो लोग करके आके घूमे फिरे। प्रकाश जारवाल जी की विधायक है, उन्हीं के क्षेत्र में आता है ये। 1952 में हाँ जी, गाँव के लोगों को दी गई थी ये है। हाँ जी, तो उसमें जो है सरकार का दखल कहाँ से आ गया? सरकार का दखल ये हो गया कि हम समाज में पैसे के अभाव की वजह से इसको विकसित नहीं कर पाए और ये वैसे ही जो है बियाबरान जो है जमीन पड़ी रही, उसको देखते हुए जो दूसरी जाति के लोग से जो है सामाजिक लोग, उनकी बुरी नीयत थी और उनके बीच में विजय जोली जी आगे थे और उन्होंने ये जो है गड़बड़ कराई सारी। प्रकाश जारवाल भी सभी उसी में नहीं, उस वक्त प्रकाश जारवाल जी नहीं थे, ये विजय जोली जी ने जो है हमारे ये बुद्ध विहार तोड़वाया गया। अभी जो हो रहा है वो प्रकाश जारवाल जी की देखरेख में हो रहा है और प्रकाश जारवाल जी से हमने रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा भाई आपके स्कूल की तो बन रहा है, कोई बुरी बात तो नहीं है। हमने भी उन्हें ये कहा भाई जमीन इतनी सारी जो भूमाफिया उन्होंने बेची है उस जमीन पे निगाह रखो और वो जमीन अभी भी खाली पड़ी है जिसमें भूमाफियाओं की निगाह अभी भी है, उस जमीन पर ये स्कूल को बना लीजिए। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन इस जमीन को जो है ना पार्क के लिए छोड़ा जाए।